आप सभी को नमस्कार। आज शतरंज में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। शतरंज में तो अच्छी खबर आती ही रहती है। तो इस खबर को यूँ शुरू करूँगा, छा गए गुरु। तो शतरंज के द्वितीय विश्व चैंपियन इमैनुअल लास्कर ने कहा था, शतरंज अंततः एक लड़ाई है। आप इसे चाहे किसी भी तरीके से परिभाषित कर लें, अंततः जीतना ही मुख्य है, जीतना तो आपको होगा ही। तो प्रमुख बिंदु है जीत। और भारत के एक ऐसे खिलाड़ी का मैं नाम लूँगा जिनका नाम अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, जो चेस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते होंगे वही इनके नाम से परिचित होंगे। अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ने प्राग चेस मास्टर्स चैंपियनशिप 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी इस खिताब को उन्होंने जीता है। और जिस खिलाड़ी का नाम लोग नहीं जानते थे, जो खिलाड़ी वर्ष 2024 के प्रारंभ में टॉप 100 खिलाड़ियों की लिस्ट से भी बाहर था, विश्व के टॉप 100 खिलाड़ियों की लिस्ट से भी बाहर था, उसने कई एलीट खिलाड़ियों तथा वाई जो चीन के हैं और संभवतः छठे या सातवें स्थान पर हैं विश्व में, अनीश गिरी जो नीदरलैंड के हैं, जिन्होंने टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप 2024 को जीता था। प्रज्ञानंदा भारत के अपने साथी खिलाड़ी प्रज्ञानंदा को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने प्राग चेस मास्टर्स जीता है। और 10 खिलाड़ी प्राग चेस मास्टर्स में 10 खिलाड़ी भाग ले रहे थे और कुल 9 राउंड हुए और 9 राउंड में इन्होंने 6 अंक प्राप्त किए और 6 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहने वालों से इन्होंने द्वितीय स्थान पर वाई अनीश गिरी और प्रज्ञानंदा, ये जो 3 लोग हैं वे द्वितीय स्थान पर हैं 5 अंकों के साथ, यानी द्वितीय स्थान पर रहने वालों से 1 अंक की बढ़त अरविंद चिदम्बरम ने प्राप्त कर रखी थी। इससे पहले 2024 में भी अर्जुन एरिगैसी, लेवोन एरोनियन जो अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी हैं, विदित गुजराती भारत के ही हैं, और ईरान के परहम मैकसूदरू, इन्हें पीछे छोड़ते हुए अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीती थी। और पेसिमिस्टिक है अरविंद चिदम्बरम, पेसिमिस्टिक इस सेंस में है कि उन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में अपना लक्ष्य यह रखा था कि मुझे अंतिम स्थान पर नहीं रहना है, लेकिन उन्होंने खिताब जीता। तो कोई भी खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी लय पाने में किसी खिलाड़ी को समय लगता है। 25 वर्ष के हैं। अभी जो चेस खिलाड़ियों की नस्ल सामने आ रही है 18-20, जैसे प्रज्ञानंदा हैं, डिकुकेश हैं जो वर्तमान विश्व चैंपियन हैं, उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तरों जो हैं, वे इस प्रकार के 20-22 साल के खिलाड़ी बहुत सारे आ रहे हैं। उस हिसाब से 25 आपको ज़्यादा उम्र लग सकती है, लेकिन अरविंद चिदम्बरम बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि 2024 की शुरुआत में वो विश्व के प्रारंभिक 100 खिलाड़ियों में भी नहीं थे और अभी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए लाइव रेटिंग में वे 14वें स्थान पर आ चुके हैं। अब इस गति से वे यदि आगे बढ़ते रहें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि 3-4 महीनों के अंदर वे सुपर जीएम जनरली जो 2750 पॉइंट चेस में प्राप्त कर लेते हैं, फिडे की रेटिंग में 2750 अंक प्राप्त करने वालों को सुपर जीएम कहा जाता है। तो सुपर जीएम बनने में, सुपर ग्रैंड मास्टर बनने में बहुत देर नहीं है अरविंद चिदम्बरम को। अरविंद चिदम्बरम रैपिड, ब्लिट्ज और क्लासिकल फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय हैं। वे क्लासिकल फॉर्मेट में तो 2 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत चुके हैं। उनका उभरना भारतीय शतरंज के लिए शुभ संकेत है। भारत के बारे में जैसा कि प्रोडिक्शन किया जा रहा है कि एक वक्त सोवियत संघ का दबदबा हुआ करता था। विक्टर कोर्चनाई, बोरिस स्पासकी, इसके अलावा टाइगर पेट्रोशियन, फिर इसके बाद अनातोली कार्पोव, गैरी कास्पारोव,
वैसिली मांचुक, इस प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी थे, वर्चस्व था। तो भारत से भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत भी जिस प्रकार की चेस प्रतिभाएं उभर रही हैं, भारत का वर्चस्व हो सकता है। तो भारत का वर्चस्व हो या न हो ये तो बात की बात है, लेकिन भारत से मेरी आशा है कि टॉप 10 में भारत से 3 या 4 खिलाड़ी होने चाहिए। तो मात्र 3 वर्ष की उम्र में पिता को खोने के बाद भी बाबा और माँ की प्रेरणा ने अरविंद चिदम्बरम को इस मुकाम तक पहुँचाया है। यह है संयुक्त परिवार का प्रभाव। तो हमें अपनी जो भारतीय संयुक्त परिवार की परंपरा है उसे भूलना नहीं चाहिए। 3 साल की उम्र में भी पिता को खोने के बाद दादा और माँ की प्रेरणा ने उन्हें इस स्तर तक पहुँचाया है। माँ ने एक सिंगल पेरेंट के रूप में उन्हें पाला, और दादा ने उन्हें, जो आमतौर पे भारतीय लड़कों का इंटरेस्ट होता है क्रिकेट, उससे उनकी प्रतिभा को पहचान करके चेस में उन्हें विशेष ध्यान देने को कहा, जिससे वे इस स्थान पर पहुँचे। तो अरविंद चिदम्बरम को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग इसमें एक जो गुरु अर्जुन को बनाने में द्रोणाचार्य की भूमिका, गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका रही थी। कर्ण को बनाने में गुरु परशुराम की भूमिका रही थी। कृष्ण के निर्माण में गुरु सांदीपनि की भूमिका रही थी। राम के निर्माण में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र की गुरुओं के रूप में भूमिका रही थी। तो हर एक महापुरुष के निर्माण में या मनुष्य को देवत्व तक पहुंचाने में और उसे अपने विकास की महत्तम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, अब हाल में हम तेंदुलकर को देख सकते हैं, रमाकांत आचरेकर जिनके गुरु रहे हैं, या विराट कोहली जिनके, राजकुमार शायद, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं नाम याद आ रहा है, लेकिन बिना कुछ के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आरवी रमेश जिस प्रकार से बैडमिंटन में गोपीचंद का प्रभाव है, और उनके एकेडमी से आजकल सानिया नेहवाल से लेकर और अभी तक जितने भी लड़के निकल रहे हैं, मैक्सिमम उन्हीं के छत्र छाया में सीख कर निकल रहे हैं। तो आरवी रमेश शतरंज के गोपीचंद बन चुके हैं। चेन्नई चेस गुरुकुल अकादमी के वे संस्थापक हैं, और उनकी अकादमी से वैशाली, प्रज्ञानंदा, अरविंद चिदम्बरम, रौनक साधवानी आदि कई दिग्गज निकले हैं। और यह तो बस शुरुआत है। आरवी रमेश जी को भी, गुरु आरवी रमेश को भी बहुत बहुत साधुवाद, और साथ ही अरविंद चिदम्बरम को भी इस जीत के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मेरी आशा होगी, मेरी शुभकामना होगी कि वे बहुत आगे बढ़ें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, खुद भी अपने लिए यश और धन अर्जित करें, और देश का भी मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे भी सीखने की ज़रूरत है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।